हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली स्टॉक। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम रेट गेन ट्रैवल टेक्नोलॉजीज के डिटेल्ड एनालिसिस के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि आपको रेट गेन ट्रैवल टेक्नोलॉजीज के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये कंपनी क्या काम करती है। तो देखिए, ये जो कंपनी है ये सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करवाती है ट्रैवल और हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में। तो देखिए, ट्रैवल और हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री का मतलब ये होता है कि जो होटल्स, एयरलाइंस और जो ऑनलाइन ट्रैवल एजेंट्स होते हैं जिन्हें अपनी सर्विसेज सेल करने के लिए जो टेक्नोलॉजी की रिक्वायरमेंट होती है, तो वो सॉफ्टवेयर सर्विसेज यहाँ पे ये कंपनी प्रोवाइड करवाने का काम करती है। तो देखिए, अगर आप देखोगे जैसे कि ये ओयो रूम्स हो गया और जो बड़ी बड़ी जो एयरलाइन कंपनीज हैं, तो वो कंपनी के कस्टमर्स हमें यहाँ पे नजर आते हैं। तो देखिए, ये कंपनी सिर्फ इंडिया में ही काम नहीं करती है, ग्लोबली भी ये कंपनी का प्रेजेंस है। तो ऑल ओवर अगर आप देखोगे तो ये कंपनी का मेन जो बिजनेस है वो जितना ज़्यादा लोग ट्रैवल करेंगे, यानी कि जो ट्रैवल इंडस्ट्री वो जितनी ज़्यादा ग्रो होगी उतनी ज़्यादा ये कंपनी के रेवेन्यू के नंबर ग्रो होंगे और उतनी ही ज़्यादा इसकी प्रॉफिटेबिलिटी हमें ग्रो होती हुई नजर आएगी। तो अगर हम यहाँ पे मार्केट कैप की अगर हम बात करेंगे तो लगभग 3,200 करोड़ के लगभग का यहाँ पे इस कंपनी का मार्केट कैप है। तो देखिए, जब ये कंपनी लिस्ट हुई थी तो तब लगभग 4,000 करोड़ से ऊपर का मार्केट कैप था इस कंपनी का। तो उसके हिसाब से अगर हम देखेंगे अराउंड 30% करेक्शन पे ये स्टॉक अभी ट्रेड हो रहा है। अगर हम बुक वैल्यू की बात करेंगे तो अराउंड 57 रुपीज़ की यहाँ पे कंपनी की बुक वैल्यू है। तो परसेंटेज वाइज यानी कि प्राइस टू बुक वैल्यू की अगर हम बात करेंगे तो अराउंड 4 से 5 टाइम्स यहाँ पे ये स्टॉक हमें ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। 5 to 6 टाइम्स हमें ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पे पी रेशियो के नंबर हमें इग्नोर करने होंगे क्योंकि पिछले 12 महीने में कंपनी के नंबर्स इतने अच्छे नहीं रहे हैं। तो ये पी रेशियो के हिसाब से अगर आप यहाँ पे इन्वेस्ट करोगे तो यहाँ पे चीजें गलत हो सकती है। अब अगर हम इंडस्ट्री के पी की अगर हम बात करेंगे तो अराउंड 30 के लगभग इंडस्ट्री का पी चल रहा है और एक तरीके से ये कंपनी आईटी कंपनी ही कहलाती है। तो उसकी वजह से ऑल ओवर अभी आईटी पैक में हमें करेक्शन देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पर भी हमें थोड़ा करेक्शन इस स्टॉक में भी देखने को मिला है। लेकिन अगर हम डेट की बात करेंगे तो डेट का नंबर यहाँ पे सिर्फ 18 करोड़ का है। तो देखिए, ये जो आईटी का बिजनेस होता है यहाँ पे ज्यादा आपको कोई कैपेक्स प्लान नहीं करना होता है, आपको बस एम्प्लॉयमेंट अच्छा जनरेट करना होता है और अगर आपके अच्छे एम्प्लॉयज होते हैं तो वो आपके बिजनेस को ग्रो करने में वहां पे हेल्प करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर अगर हम पिछले 4 साल के फाइनेंशियल ट्रेंड के बारे में अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे 457 करोड़ के रेवेन्यूज कंपनी ने रिपोर्ट किए थे, लेकिन एट द सेम टाइम यहाँ पे कंपनी ने 20 करोड़ का लॉस रिपोर्ट किया था। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो रेवेन्यू के नंबर्स काफी बुरे तरीके से गिर गए थे और लगभग 28 करोड़ के लगभग का लॉस यहाँ पे कंपनी ने रिपोर्ट किया था। तो देखिए, ये जो कोविड वाला ईयर था वहां पे 5 से 6 महीने कोई एक्टिविटी नहीं हो रही थी। तो देखिए, अगर जो कोई लोग बाहर ही नहीं जा रहे, कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं हो रही है टेक्नोलॉजी की, तो वहां पे ये कंपनी अपना बिजनेस कैसे बनाएगी। लेकिन अगर हम अभी देखेंगे तो पिछले साल यहाँ पे ब्रेक इवन पे ये कंपनी आई है। 383 करोड़ के लगभग का यहाँ पे रेवेन्यू कंपनी ने रिपोर्ट किया था और देखिए, ये लगभग ये साल लगभग 500 करोड़ के लगभग का रेवेन्यू कंपनी रिपोर्ट कर देती। लेकिन आपने देखा होगा कि जो कोविड की सेकंड वेव हमें देखने को मिली थी तो उसकी वजह से ये इफेक्ट हमें वहां पे देखने को मिल रहा है। लेकिन फिर भी यहाँ पे कंपनी ने 8 करोड़ का नेट प्रॉफिट रिपोर्ट किया था, जो कि इन अवे अगर आप देखोगे एक अच्छी बात है। और आपको पता होना चाहिए कि पिछले क्वार्टर में कंपनी ने एक ही पर्टिकुलर क्वार्टर में यहाँ पे 12 करोड़ का प्रॉफिट रिपोर्ट किया है। तो यानी कि ये पूरे साल में मिला के कंपनी ने 8 करोड़ का प्रॉफिट रिपोर्ट किया था और जब एकदम सिचुएशन नॉर्मल हुई है, इकोनॉमी नॉर्मलसी पे आती हुई नजर आई है, वहां पे कंपनी ने 12 करोड़ का प्रॉफिट रिपोर्ट किया है। तो देखिए, अगर हम देखेंगे तो अगर आने वाले 9 महीने में अगर हमें कोई नॉर्मलसी अगर इकोनॉमी में रहती है और अगर कोई अनसर्टिनिटी इकोनॉमी में नहीं आती है तो मुझे ऐसा लगता है कि लगभग 11 से 12 करोड़ के लगभग के प्रॉफिट के नंबर हमें कंपनी के पर क्वार्टर में देखने को मिल सकते हैं। और वहां पर मुझे लगता है कि लगभग 45 से 50 करोड़ की प्रॉफिटेबिलिटी ये कंपनी रिपोर्ट कर सकती है। तो इसके हिसाब से अगर हम पी रेशियोज की बात करेंगे तो लगभग 60 से 70 का पी रेशियो हमें इस कंपनी का नजर आता है। उसके अलावा अगर आप देखोगे तो यहाँ पे लगातार रेवेन्यू के जो नंबर्स है वो कंपनी के ग्रोथ हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पे 63 करोड़ का रेवेन्यू का नंबर कंपनी का था और अभी ये नंबर आ चुका है 108 करोड़ पे। तो देखिए, अभी ये जो पर्टिकुलर क्वार्टर है यानी कि जो अप्रैल से लेके जून वाला क्वार्टर जो भी एंड हुआ है, तो वहां पे हमने समर वेकेशन देखे जिस तरीके से लोग यहाँ पे बाहर जा रहे थे, तो वहां पे डेफिनेटली अगर आप देखोगे तो ट्रैवल इंडस्ट्री के लिए पर्टिकुलर क्वार्टर काफी अच्छा रहा था। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखोगे तो ये क्वार्टर में कंपनी के नंबर काफी अच्छे हमें देखने को मिल सकते हैं।
अब अगर हम यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न की अगर हम बात करेंगे तो देखिए पिछले क्वार्टर में थोड़ी सी प्रमोटर्स की होल्डिंग यहाँ पे कम हुई है, और अगर हम एफआईआई की बात करेंगे तो उन्होंने भी अपनी होल्डिंग को यहाँ पे कम किया है, और एट द सेम टाइम अगर हम देखेंगे तो डीआईएच ने यहाँ पे अपनी होल्डिंग को इंक्रीज किया है। लेकिन अगर हम ओवरऑल अगर हम देखेंगे जो रिटेल इन्वेस्टर्स की होल्डिंग है वो हमें यहाँ पे इंक्रीज होती हुई नजर आई है। अगर परसेंटेज वाइज अगर हम बात करेंगे अराउंड 3% से रिटेल इन्वेस्टर्स की होल्डिंग यहाँ पे बढ़ी है। तो देखा जाए तो ये थोड़ा सा कॉशियस चाहेंगे, क्योंकि जब रिटेल इन्वेस्टर्स के पास ज्यादा होल्डिंग हो जाती है तो वहाँ पे जो स्टॉक प्रीमियम वैल्यूएशन पे ट्रेड हो रहा होता है वो धीरे धीरे नॉर्मल वैल्यूएशन पे आना स्टार्ट हो जाता है। वहाँ पे नॉर्मली हमने देखा है कि हम वहाँ पे या तो टाइम करेक्शन होता है या प्राइस करेक्शन हम वहाँ पे देखते हैं। अब अगर हम यहाँ पे कैश फ्लोज की अगर हम बात करेंगे तो देखिए जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी का जो कैश फ्लो है वो हमेशा यहाँ पे कंपनी का पॉजिटिव रहा है, और देखिए पिछले कुछ साल से अगर आप देखोगे जब से नॉर्मल सी थोड़ी कम हुई है तो वहाँ पे ये नंबर कम हुआ है। बाकी पहले कंपनी 30 करोड़ से ज़्यादा का ऑपरेटिंग कैश फ्लो जनरेट करती थी। लेकिन अगर हम देखेंगे जिस तरीके से यहाँ पे कंपनी री इन्वेस्टमेंट कर रही है, नए नए प्रोजेक्ट में यहाँ पे इन्वेस्ट कर रही है, तो वहाँ पर अगर आप देखोगे 295 करोड़ का यहाँ पे इनफ्लो आउटफ्लो में देखने को मिल रहा है। तो ये नंबर अच्छा है। ये मत सोचिए कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का नंबर यहाँ पे नेगेटिव है। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का नंबर जितना ज़्यादा नेगेटिव होता है उतना ज़्यादा वो आने वाले टाइम पे कंपनी के लिए नेट प्रॉफिट जनरेट करता है। अब अगर हम यहाँ पे फाइनेंसिंग एक्टिविटी की अगर हम बात करेंगे तो ये नंबर 240 करोड़ का यहाँ पे पॉजिटिव कैश फ्लो में देखने को मिला है। तो देखिए यहाँ पे कंपनी ने जो फंड रेज किए थे, थोड़ा बहुत डेट वगैरह लिया होगा तो वो इंक्लूड यहाँ पे वो चीजें यहाँ पे इंक्लूड होती है। लेकिन ओवरऑल अगर हम देखेंगे तो कंपनी ने पॉजिटिव यहाँ पे कंपनी का आउटफ्लो रहा था। अब आप ये बोलोगे कि कंपनी के पास कैश ही नहीं है तो कंपनी ने कैसे आउटफ्लो दिया था, तो देखिए ये तो एक पर्टिकुलर ईयर का है। उससे पहले अगर आप देखोगे तो कंपनी पॉजिटिव कैश फ्लो थी, तो जो पिछले साल का जो कैश फ्लो होता है तो वो आगे कैरी फॉरवर्ड किया जाता है। तो इसकी वजह से कंपनी के पास इसके अलावा भी और कैश पड़ा हुआ था। तो देखिए लगभग 300 रुपीज के लगभग ये स्टॉक अभी ट्रेड हो रहा है। 525 का इसका ऑल टाइम हाई है। तो वहां से अगर हम देखेंगे अराउंड 40% का करेक्शन यहाँ पे ऑलरेडी हो चुका है। और अगर हम लोज की बात करेंगे तो लगभग 235 का लो यहाँ पे स्टॉक ने बनाया था। तो वहां से अगर आप देखोगे इन अ वे 25 से 30% का करेक्शन ऑलरेडी यहाँ पे रिकवरी यहाँ पे ऑलरेडी हो चुकी है। तो यहाँ पे आपने क्या करना चाहिए, तो देखिए मेरे ख्याल से कंपनी यहाँ पे काफ़ी अच्छी नजर आती है। और मुझे एज द होल अगर आप देखोगे तो पूरे ऑल ओवर अगर हम ट्रैवल इंडस्ट्री की अगर हम बात करेंगे, जो होटल कंपनीज है, जो एयरलाइन कंपनीज है, अगर हम उनके पी रेशियोज की अगर हम बात करेंगे तो ऐसे कोई भी ऐसे मुझे बहुत कम ऐसे स्टॉक है जो 50 के कम के पी रेशियो पे ट्रेड हो रहे हैं। और वहां पर अगर आप देखोगे जो होटल बिजनेस होता है, जो एयरलाइन बिजनेस होता है, तो वहां पे आपको कैपिटल एक्सपेंडिचर करना होता है। तो देखिए होटल बिजनेस में आपको होटल खड़ी करनी होती है, होटल को बाय करने के लिए आपको लैंड बाय करना होता है, लैंड के अलावा आपको उसके कंस्ट्रक्शन के लिए आपको पैसे की रिक्वायरमेंट होती है। अगर हम एयरलाइन बिजनेस की अगर हम बात करेंगे तो वहाँ पर आपको फ्लाइट खरीदने के लिए जो एयर जेट्स होते हैं उसको खरीदने के लिए आपके पास पैसे चाहिए होते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये एक ऑपरेटिंग कॉस्ट का मॉडल अगर हम देखेंगे काफ़ी कम ऑपरेटिंग कॉस्ट यहाँ पे नजर आती है। सिर्फ एम्प्लॉइज यहाँ पे अच्छे रखिए और उसके अलावा एक अच्छी टेक्नोलॉजी अगर आपको मिल जाती है और लगातार आपको नए नए सॉफ्टवेयर डेवलप करने होते हैं तो आपका बिजनेस यहाँ पे बनता है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो पूरी ऑल ओवर इंडस्ट्री एक अच्छी वैल्यूएशन पे ट्रेड हो रही है। मेरे ख्याल से अगर लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से अगर यहाँ पे इन्वेस्ट करना है तो इन्वेस्ट किया जा सकता है। अगर आप एक मॉडरेट टू एग्रेसिव काइंड ऑफ इन्वेस्टर अगर आप है तो डेफिनेटली आपने ये स्टॉक अपने रडार पे रखना चाहिए। बाकी जो कंजर्वेटिव इन्वेस्टर है जिनका रिस्क एपेटाइट काफी ज्यादा लो रहता है तो उन्हें ये स्टॉक अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि स्मॉल कैप कंपनीज है अगर कुछ चीजें गलत होती है तो वहां पे ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो दोस्तों मैं होप करता हूं कि रेट गेन ट्रैवल टेक्नोलॉजीज के डिटेल एनालिसिस के बारे में आपको सब कुछ पता चल गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।